अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। और आज का जो व्लॉग है मेरा वो है ग्रॉसरी शॉपिंग। जी हाँ, महीने की मंथली शॉपिंग जो सौदा सर्फ लेकर आना होता है, तो आज हम वो गए थे लेने के लिए। और वो मैं लेकर आती हूँ इम्तियाज़ स्टोर से, जो कयूमाबाद वाला है, क्योंकि जो है वहाँ पे हर चीज़ मिल जाती है, अवेलेबल होती है, बच्चों से लेके बड़ों तक, बुक्स से लेके खिलौनों तक हर चीज़ होती है। तो इसीलिए जो है ना, तकरीबन मुझे 2-2.5 साल हो गए कि मैं वहीं से ले लेती हूँ। और दूसरा ये होता है कि हस्बैंड के पास इतना टाइम नहीं होता है, तो वो हम खुद भी जाके ले लेते हैं। तो मैं जो हूँ अपनी कज़न के साथ और बहन, हम लोग ये क्राश जो है ट्रॉली में बैठ गए थे। ट्रॉली नहीं थी तो वो दोनों ट्रॉली लेने गई हुई थी, तो इसीलिए जो है ना ये बैठे हुए थे और हम तीनों ही आ गए थे शॉपिंग के लिए। और तकरीबन मैंने अपना रश, बेइंतहा रश थी, इंतहा से ज़्यादा। ये जो बीच का पार्ट था यहाँ पर जो है थोड़ा फिर कम थी रश, लेकिन नीचे, सबसे नीचे जो है वो तो जहाँ बिलिंग होती है वहाँ तो और ज़्यादा रश थी। और जहाँ इंटर होते हैं वहाँ पे भी बस ट्रॉली यहाँ लग रही थी पैर पे, वहाँ लग रही थी पैर पे, हालत ऐसी ही थी। तो यहाँ पे थोड़ी रश कम थी, तो मैंने कहा चलें यहाँ की कुछ ना कुछ वीडियो हम ले लेते हैं। तो ये मैंने ऊपर ये बास्केट्स और ये डस्टबिन वगैरह जो होते हैं, यहाँ से ऊपर से तकरीबन मैंने दालें वगैरह और ऑयल वगैरह और जो है मैकरोनी वगैरह सब ले ली थी। तो इसकी ये दूसरी तरफ जो है, इस हिस्से में ये सब बना हुआ होता है जहाँ ये चीज़ें होती हैं। तो मुझे चाहिए था वो बच्चों का हैंग करने वाला क्लिप्स जो होते हैं, उनमें कपड़े हैंग करने, क्योंकि अब बास के अक्सर जो है ना चड्डियाँ वगैरह होती हैं तो वो ऊपर नहीं भेज सकती मैं बार बार, जो थोड़ी बहुत होती हैं तो जो है ना वो मैं वहीं धो के हाथ के हाथ उधर ही हैंग कर दी थी। लेकिन अब जो है वो बिल्कुल मेरा टूट चुका था, उसमें बिल्कुल ही जो है ना कोई किल्ली अब बाकी नहीं रही थी। तो मैं वो सर्च कर रही थी, जो मुझे मिल भी गई थी, लेकिन महंगी बहुत थी, तो मैंने फ़िलहाल नहीं ली। क्योंकि जो है ये सिर्फ़ ये जो, हाँ, ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये सिर्फ़ 500 रुपये की थी। जबकि यही किल्ली यहाँ पर 250 रुपये में मुझे आराम से मिल जाएगी। तो मैंने कहा रहने दो, मैं अपने इलाके से ही ले लूँगी, यहाँ से मैं नहीं ले रही इतनी महंगी। और वही बात है कि थोड़ी सी खिंचती नहीं है तो वो टूट के हाथ में आ जाती है, तो क्या फ़ायदा। और ये बॉटल्स वगैरह हैं, ये इस तरह की जो ग्रीन बॉटल है मेरी ऑयल की, वो मैंने यहीं से ही ली थी, काफ़ी टाइम हो गया। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं चेंज करके कोई जग टाइप का लूँ, जो कांच की तरह और प्लास्टिक के जो जग आए हुए हैं वो। तो इसीलिए जो है ये तकरीबन मैंने जो है यहाँ से बॉटल्स वगैरह एक आध ली थी, बाकी इतना मैंने कोई सामान यहाँ से नहीं लिया था। और ये सबसे ऊपर का पोर्शन जहाँ मेकअप, ज्वेलरी, कपड़े और बर्तन वगैरह होते हैं। और बर्तन तो मुझे बेइंतहा पसंद है, कांच के बर्तन। बस मेरा दिल करता है कि मैं लेती रहूँ, देखती रहूँ। तो अलमास जो है बहन मेरी, और मेरी जो मामी भी लगती हैं और कज़न भी लगती हैं, वो जो है ना आगे चली गई थी पर्स वगैरह देखने के लिए, लेकिन मैं यहीं रुक गई थी। मैं बर्तन देख रही थी। मैं अब्बास को नहीं लेकर आई थी, इसीलिए मैं नहीं लेकर आई थी। ना जन्नत आई थी ना अब्बास आया था, वो अम्मी के पास रुक गए थे। और अलमास ने जो अपने घर का और अम्मी का शॉपिंग कर ली थी, सौदा ले लिया, क्योंकि अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, वो इतनी रश में आती नहीं है। एकदम से उनकी शुगर लो हो जाती है या ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, तो इसलिए ज़्यादा नहीं निकलती। जब उनकी तबीयत ठीक होती है तो फिर वो खुद चली जाती हैं। तो अभी उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसीलिए अलमास जो है बहन मेरी, उनका शॉपिंग भी कर रही थी, सौदा ले रही थी। मैंने अपना सौदा लिया सारा, और कज़न जो है मेरी वो अपना ले रही थी। इसलिए हम लोग हर महीने हम तीनों मिल के ही जो है ना आ जाते हैं। हर महीने तकरीबन ये होता है, नहीं तो फिर अलमास नहीं आती बहन मेरी, तो ये है कि मैं और मेरी कज़न आ जाते हैं। लेकिन ये है कि हम लोग किसी तरह से सौदा अपना ले लेते हैं तकरीबन। तो ये मैं कप्स वगैरह देख रही थी, क्योंकि मेरे कप्स बहुत ख़राब हो गए थे। अब मुझे पसंद आया था वो रेड वाला कप, लेकिन वो छोटा बहुत था। और मैं जो हूँ ना थोड़ा सा दरमियाना साइज़ हूँ ना, वो सही रहता है। बिल्कुल छोटा है, मैं इतनी सी चाय आती है, मज़ा नहीं आता फिर चाय का। तो इसीलिए जो है मैंने देखा था, फिर मैं लेने लगी ये वाला कप। लेकिन फिर मैंने कहा ऐसा तो बिल्कुल है अभी जो हम यूज़ कर रहे हैं वाइट कप, तो मैंने कहा अब ये रहने दो। जो ये सामान है ये मैं अपने हस्बैंड के साथ ही आके लेती हूँ चीज़ें, क्योंकि फिर उसको पसंद नहीं आती हैं बास चीज़ें।
तो अभी ये मैं पर्स वाले सेक्शन में आ गई थी जहाँ पे जन्नत के ये मैं देख रही थी। ऐसा है भी जन्नत के पास, लेकिन उसे ऐसे पसंद बहुत है पर्स। और जो बहन है मेरी वो अपना पर्स देख रही थी लेने के लिए। और जो ये हमारे चुलबुले इकराश साहब हैं, ये आईने के सामने खड़े होकर अपने साथ बातें कर रहे थे और खेल रहे थे। मैंने आवाज़ दी उन्हें तो मुड़ के और ये भागने लग गए थे। और ये जो है बहन मेरी पर्स लाकर मुझे दिखा रही थी कि ये अच्छा लग रहा है तो तू ये ले ले। तो मैंने कहा मेरा मोबाइल इसमें नहीं आएगा। और वाकई मैंने जब मोबाइल रख के देखा तो उसमें नहीं आ रहा था। मैं ढूंढ रही हूँ ऐसा पर्स कि मेरा मोबाइल आ जाए, हाथ वाला हैंड क्लच, लेकिन जो है ना उस तरह का मिल नहीं रहा मुझे। सारे तकरीबन छोटे होते हैं ये हैंड क्लच से सारे। और हमने तकरीबन चेक करके मोबाइल अपना मैं देख रही थी, लेकिन मेरा मोबाइल किसी पर्स में नहीं आता। और बड़ा पर्स जाहिर सी बात है हर जगह बड़ा पर्स लेकर नहीं जा सकते हैं। तो इस तरह है मेरे पास अभी जो इस्तेमाल में है मेरे ब्लैक, लेकिन उसमें भी पर्स में मेरे नहीं आता मोबाइल। तो मुझे बहुत परेशानी होती है। और हर जगह जाओ, रोड पे भी चल रहे हो तो आप हाथ में मोबाइल हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता। क्योंकि तो पर्स में होना चाहिए। और आजकल के हालात लेकर जाना तो नामुनासिब ही है। तो इसीलिए जो है ये सारा मैंने चेक कर चुकी हूँ मैं पर्स, लेकिन किसी में भी मेरा मोबाइल नहीं आ रहा था। इसीलिए मैंने नहीं लिया। अलमास ने, मेरी बहन ने ले लिया था, उसको पसंद आया था गोल्डन कलर का। जो फिर हम घर आए तो मेरी भाभी को भी अच्छा लग रहा था, उन्होंने भी कहा कि हमारे लिए ले आती। लेकिन ये कि उसने कहा फिर मेरा चक्कर लगेगा मैं ले आऊँगी, फ़िलहाल मैं नहीं लेकर आई। तो उन्होंने इस तरह से गोल्डन कलर में ले लिया था। अच्छा लग रहा था, नरम सा पर्स था। मुझे ये रेड कलर अच्छा लग रहा था। ये मैं इसको कह भी रही थी कि पीछे से ये वाला निकाल के देख, ये वाला देख, क्या पता इसमें आ जाए, क्या पता इसमें आ जाए। लेकिन मेरा मोबाइल नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने छोड़ दिया था। ये आगे आ गई थी मैं कपड़ों के सेक्शन में। मैं अक्सर देख लेती हूँ कोई अच्छी टी शर्ट मिल जाए, कोई जीन्स मिल जाए तो मैं जन्नत के लिए लेके रख लेती हूँ, अब्बास के लिए। लेकिन जो है ना अभी मुझे कोई ऐसी फैंसी शर्ट या टी शर्ट कुछ इस तरह नहीं दिख रही थी, तो मैंने नहीं लिया था कुछ भी। मैं देखा था, चेक किया था, मैंने कहा अब्बास के लिए क्या पता कुछ अच्छा मिल जाए। जेंट्स में ही शर्ट्स लगी हुई थी, मैं देख रही थी ये शर्ट और कोट। लेकिन ये है कि वो गर्मी थी, आगे अब सर्दी का मौसम आ जाना है, अब फिर उसके हिसाब से सारे कपड़े लेने। और शादियां भी आ रही हैं आगे हमारी, तो इसीलिए जो है मैंने कहा फ़िलहाल अभी इरादा तर्क करते हैं कपड़े लेने का। आगे जो है वैसे भी लेने ही हैं, तो नेक्स्ट मंथ या उससे अगले मंथ देखेंगे। क्योंकि शादी वगैरह आ रही है ख़ानदान में, तो कज़नों वगैरह की, तो इसीलिए जो है ना अभी मैंने कहा कुछ भी नहीं लेते फ़िलहाल, 2 महीने बाद ही शॉपिंग करेंगे सर्दी के लिहाज से। ये मैं देख रही थी, पर इस तरह के बहुत कपड़े अब्बास के तो मैंने नहीं लिए। जन्नत के लिए ये फ़्रॉक है, मैंने ली थी यहाँ से एक दफ़ा वाइट फ़्रॉक जन्नत की, जो कि सबको बहुत पसंद आई थी, अच्छी यानी कि मुझे मिल गई थी। ये सामान तकरीबन मैंने अपना लाइन में लग गई थी। मैंने कहा कि अब ये जो है बिल में भी टाइम लगता है बहुत ज़्यादा, और यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत शूट कर पाई थी क्योंकि बहुत रश थी यहाँ पर भी बिलिंग में। और मुझे था कि अब्बास रो ना रहा हो, ज़ाहिर सी बात है कभी इतनी देर मैं छोड़ती नहीं उसको, मैं अक्सर मेरे साथ ही होता है। पिछली दफ़ा भी जब मैं आई थी तो मैं लेकर आई थी। और ये हमारा सामान ये मेरा अकेले का सामान नहीं है, ये मेरी मामी का भी सामान है और बहन का भी सामान है। तो वो सामान सारा मैं ये खोल रही थी, वो बैठी हुई थी, मैं उनका हिसाब भी कर रही थी। और मैंने कहा चले ये पैक करना है सामान, जब तक रखेंगे तो मैं देख लूँ क्या क्या चीज़ें मेरी हो गई हैं। अभी भी तकरीबन कुछ चीज़ें रह गई हैं, अब मेरा दोबारा चक्कर लगेगा। क्योंकि बच्चों के लिए मैं अब्बास के बिस्किट्स वगैरह, केक वगैरह कुछ नहीं लेकर आई थी। क्योंकि वही मैंने आपको बताया, कभी ऐसा होता है कि कोई भी नहीं होता है घर पे कुछ भी लाने के लिए, तो इसीलिए जो है मैं घर पर ये चीज़ें लेकर रखती हूँ, बिस्किट्स के, केक और जेली। क्योंकि जन्नत जब छोटी थी तब भी मैं लेके रखती थी, और अब अब्बास के लिए भी। और ये फ़ीडर मुझे अच्छी लगी थी क्योंकि अब्बास की फ़ीडर थी छोटी बहुत, और मैं बड़ी फ़ीडर ढूंढ रही थी। तो कार्टून्स वाली तो ऐसे मुझे कोई नहीं मिली, जो थी तो वो शीशे की थी। और शीशे की फ़ीडर तो अब्बास ने एक दफ़ा पी के और उसको मार के तोड़ देना है, क्योंकि उसकी आदत हो गई है। जैसे मैंने आपको बताया, हाथ में चीज़ पकड़ता है और उसे ज़मीन पर पटकता रहता है। तो फ़ीडर मुझे अच्छी लगी थी, अब्बास के लिए मैंने ले ली थी ब्लू
ब्लू कलर में, पिंक कलर था और एक ग्रीन कलर था। ग्रीन पहले ही उसकी फीडर है तो मैंने ब्लू कलर में ले ली थी। और ये मैंने स्पैगेटी ली थी फजीता की। ये जलफरेज़ी मैक्रोनी ली थी मैंने, क्योंकि मैंने आपको बताया ना मैं इस तरह ले आती हूँ। स्पैगेटी मैंने अलग से ली थी, इस दफ़ा मैंने छोटी ली थी क्योंकि पिछली भी एक पड़ी हुई थी मेरे पास आधी बची हुई। ये बिस्किट्स ले आती हूँ कि कभी कोई मेहमान आ जाते हैं तो उसके लिए। और ये फ़ॉइल मैंने एलुमिनियम की ली थी, लेकिन मैंने समझ के ली थी कि जो प्लास्टिक की रैप की नहीं होती, मैंने वो समझ के ली थी कि मैं, क्योंकि अक्सर होता है कि बंदा ढक्कन वक्कन ना हो, शीट लगा दे और बस फ्रिज में रख दे तो स्मेल जो है एक दूसरे पे कन्वर्ट नहीं होती। लेकिन ये निकली एलुमिनियम की मैंने जल्दी जल्दी में डाल दी थी। अब वो ये स्टिकिंग वगैरह के काम आती है, तो बहन मेरी करती है पॉलर का, तो उसने कहा चल मैं ले लूँगी, मेरे तो काम आ जाएगी, तेरे किसी काम नहीं आएगी ये। तो ये मैं बास्केट हर दफ़ा ज़रूर लेकर आती हूँ। मेरे पास 4 से 5 बास्केट जमा हो गई है। जन्नत की अलमारी में भी है, मेरी भी है, मेरे हस्बैंड की भी है, अब्बास के लिए भी है, और ये मैंने अब एक फ़्रिज में रखी हुई है। और ये आलू बुखारा लिया था मैंने, सामान जो फ्रिज का था मैंने इसमें रख दिया था कि मैं इसे फ्रिज में रख दूँगी। और जो है ये किशमिश, ये मैं हर 2 से 3 महीने बाद ये सारी चीज़ें ले आती हूँ, क्योंकि ये घर पड़ी रहती है ना, टेंशन नहीं होती, हर चीज़ मिल जाती है। लेकिन जब ये यहाँ से मंगवाती हूँ तो 20 रुपए की इतनी सी, 30 रुपए की इतनी सी, 50, जैसे भी मैं ज़र्दे के लिए मंगवाया। नहीं तो मेरे पास एनी टाइम ये घर पे मीठे की चीज़ें पड़ी रहती है, खोपरा पिसा हुआ, साबुत खोपरा, किशमिश, छुआरे, ये सब होते हैं। ये सूजी लेकर आई थी मैं, जैसे अभी बारिश के मौसम थे तो मेरी सूजी काफ़ी यूज़ हो गई थी, हलवा वगैरह बना था। तो ये पिसा हुआ खोपरा था। ये अनारदाना के 2 पैकेट लिए थे मैंने, क्योंकि अक्सर मैं और जन्नत ऐसे भी खा लेते हैं और कुछ कबाब वगैरह में इस्तेमाल हो जाते हैं। ये नूडल्स में इसके पहले भी पड़े थे तो मैं कम लाई थी। इमली का पैकेट है पूरा, ये मैं ले आती हूँ, मेरा 2-2.5 महीने ये चल जाता है आराम से। काफ़ी सारी इमली होती है ये। और पहले ये मेरे से तकरीबन 80-90 की थी और अभी ये 150 की मिली है। इतनी महंगी, यानी कि इतना फ़र्क आ गया। ये कुमैल है। ये जो जूस थे ये गाजर में लेकर आई थी स्पैगेटी के लिए। और इतना मतलब फ़र्क आ गया था चीज़ों में कि मैं यही कह रही थी अपनी कज़न को भी कि जो है पहले ये मैं 80 की लाती थी, क्योंकि लिस्ट चेक कर रही थी मैं, तो मैंने कहा इतना फ़र्क आ गया। मुझे खुद हैरानी हुई है चीज़ें देख देख के भी। लाल मिर्च पिसी हुई वो इतनी महंगी थी। ये 4 का पैकेट था। केचप था, केचप मैं ये लेकर आई थी क्योंकि चिली गार्लिक की मेरे पास पड़ी हुई थी, वो इतनी यूज़ नहीं होती, तो इसीलिए मैं ये लेकर आई थी। साथ ही तली हुई प्याज जो मैं ख़त्म हो गई थी पिछले महीने मेरी, तो ये अभी मैं लेकर आई थी। डेयरी मिल्क थी, और ये मैक्रोनी थी खुली और पैकेट्स वाली थी। ये बच्चों के लिए टॉफ़ियाँ थी, क्राश की है, बास की और जन्नत की। और मेरे माशाल्लाह नंद के देवरों के बच्चे आते रहते हैं, तो मैं अपने पास टॉफ़ियाँ रखती हूँ। वो आते हैं तो उनको पता होता है कहाँ है टॉफ़ियाँ या खाने की चीज़ें, तो वो ख़ुद निकाल लेते हैं या फिर मुझे आवाज़ दे देते कि बड़ी मम्मा हमें ये चाहिए। और इलायची मैं लेकर आ गई थी, क्योंकि इलायची भी आपको पता है महंगी तो बहुत है, लेकिन ये है कि आराम से ये मेरी 4-5 महीने चलती है, क्योंकि मैं अक्सर चाय में डालती हूँ या फिर मीठे में इस्तेमाल होती है। उसके अलावा तो इतना इलायची का इस्तेमाल नहीं होता है। ये पास का शैम्पू मैं ले आई थी, और ये सर्फ वगैरह थे सारे ब्राइट और ये एक्सप्रेस पोछे वगैरह मारने के लिए। और तकरीबन ये सामान मैं अपना अलग करी थी, ये उनके मैंने अलग करके रख दिए थे कि अभी भाई आएगा तो मैं उनके हाथ में पकड़ा दूँगी, वो अपना सामान ले जाएंगी। तो जी ये था आज का व्लॉग, और आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, मेरे शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।